ये हाँ सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखने में जी नहीं है वो, मैं सर कर के देखूं। सर क्या इसमें आपका वो हम नहीं बताए हैं। देखो ये लाइन है, एक पॉइंट है तुम्हारा 1 2, दूसरा पॉइंट है 3 6, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेना है एक्स वाई, इसी का तो इक्वेशन निकालना है। नहीं बताया है क्वेश्चन। सर मेरे को एक काम देता नहीं नहीं, मैं देखा हर चीज़। अरे ऐसा क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पीस। अरे कौन सा है? थर्ड देखो सर, घर में नहीं मिल रहा था सर। यहाँ मिला। नहीं मिल रहा सही में। ये सब ज़्यादा पढ़ाने का नतीजा है, समझा ना। टू के बाद मेरे को मिल ही नहीं रहा था, ऐसे आगे अभी कहाँ मिल गया पेज, मेरे कॉपी में भूत रहता है तब। ये सब क्वेश्चन पूछने का है, बताओ तो, इतना एडवांस चैप्टर पढ़ा रहे हैं। एक तो सर इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ गया सर। काहे के लिए ऐसा दिमाग नहीं लगाना, है किसी कि- में ये चैप्टर में दिमाग लगाने का है ये नहीं है। ये चैप्टर तो बोनस है तुम लोगों के लिए। एरिया वाला, अरे कुछ नहीं, दिमाग नहीं, मतलब कि एक तरीके से ये इसमें से पता चला कि सर ये फॉर्मूला होता है ना सर, तो अगर एरिया 35 दिया हुआ है, हाँ। तो इस 1/2 को 35 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। काहे नहीं कर सकते नहीं तो हैं? सर आंसर नहीं आ रहा। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई ना होगा, 1/2 क्या होगा? मतलब जैसे अगर यहाँ 1/2 का 2 उधर चला जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ सर वो तो नहीं 2 है। into 35 होगा। अगर तो ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, आ रहा है आंसर, लेकिन अगर 1/2 इसी साइड रहने देंगे तब आंसर आ रहा है सर। अगर आ गया तो अगर आ गया तो सर देखिए, क्योंकि फिर तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉ था क्वेश्चन पिछले वो क्लास का, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहता था, के निकालते थे। लो ये वाला देखो यहाँ पे ये वाला तो के वाला ये नहीं ना है पीछे इधर। ये वाला, क्योंकि इसका दो देख रहे हैं सर, ऑप्शन में बच्चा ये करके आ जाएगा। अच्छा ये तो गलत बना दिया। मतलब इसकी यही तो इसमें डालना, मतलब से खाली कैलकुलेशन में गलत। दिस इज डिफरेंट सर। अरे ये 2, ये तो मॉड में है ना, ये 2 बाहर है ना, उधर जाएगा तो। वही तो सर कर देंगे तो। हाँ तो देखो क्या है ना, ये है, लेकिन इस अब मॉड हटेगा, प्लस माइनस लगेगा। इस सवाल करेंगे तो गलत आ जाता है सर। ऐसी अप्रोच तुम गलती किया होगा, बता देते हैं। लेकिन देखो मैंने सवाल ही नहीं होता है, देखो ना, लो ना बताते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 5 का एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखता नहीं आजकल। पाँचवें नंबर न रे। 2 - 6 5 4 K4 और ट्रायंगल दिया है कितना, 35 दिया है ना। थर्टी फाइव दिया है ट्रायंगल। हाँ ट्रायंगल का एरिया 35 दिया है। तो सिंस हाफ, हाँ एक्स, सर x1y1 रुको ना, हाफ मॉड ऑफ यस सर 2 5 K हाँ -6 4 4 4 35, ठीक है। यस सर 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, इधर बचा मॉड, इसके अलावा एक्सपेंड, इसी के अलावा एक्सपेंड करते हैं। 2 4 1 जा 4 -4 -5, ये गया 6 -6 -4 प्लस के, ये गया -6 -4 बराबर 70, ठीक है। ये सब क्या था ना, हाँ ये सब तो हुआ। चलो देखो ये तो गया, बचा -5 -6 -4 -10 के -6 -4 हो गया तुम्हारा स्टार्ट। ओहो हैं, मोड होता है सर। हाँ तो मोड कौन देगा? मोड हम घर में छोड़ मोड देने जाएंगे, बन जाएगा बोलो कि पूरा बना दें। नहीं सर बन जाएगा, आंसर आ जाएगा ना सर। आंसर से क्योंकि दो आ रहा है सर, इसीलिए तो मोड हटता है, 2 इक्वेशन बनेगा, 2 आंसर नहीं आएगा। मोड हटता है उधर क्या लगता है, प्लस माइनस, कितना बार बताएंगे। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, ये इसमें उछलना नहीं है ज़्यादा, ठीक ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर का ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा लपटेगा 2 नंबर का आएगा। वो जो 4 और 6 का समझ रहे हो ना, वो 5 नंबर का वो नहीं आता है, वो बचा हुआ है, आज अभी पढ़ाएंगे वो। ठीक है, ये चैप्टर हटा देता, उसके पहले वाला प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर दे देता, वो ज़्यादा अच्छा था तुम लोगों के लिए। ठीक ना, वो आगे यूज़ है। मान लो कोई भी टेक्नोलॉजी में जाओगे तो उससे बहुत सारा चीज़ सॉल्व होता है। ठीक ना, क्यों हटा रहा है पता नहीं। प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट वाला नहीं था वो? हाँ हाँ, पुराने वाले बुक में है, नया वाला में तो साफे कर दिया है। और क्या कहता है, मिसलेनियस में भी उसका क्वेश्चन भरा हुआ था पहले, अब तो साफे क्वेश्चन ही हटा दिया है। देखो ना, पुराना वाला बुक है ना मेरे पास। मैट्रिसेस तुम्हारे बुक में काहे के लिए होगा नया वाला? ये चैप्टर देखो, मस्त चैप्टर था 4.2। हाँ तो ये नहीं है, ये चैप्टर एकदम हटा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्वेश्चन सब बनाने में हालत है। उसके बाद मिसलेनियस में इसका क्वेश्चन भरा हुआ है, मिसलेनियस में देख लो। मिसलेनियस में सब उसी का क्वेश्चन है, प्रूव्ड डेट। अरे नया वाला बुक है ना, हटा दिया। मिसलेनियस में भी सिर्फ उसी का क्वेश्चन रहता था। ठीक है, भरा हुआ है क्वेश्चन। चलो जो है अभी पहले उसको पढ़ते हैं, टाइम बचेगा तो ये पढ़ा देंगे। प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है ना, क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन अभी जो सिलेबस में है उसको पढ़ाएंगे रगड़ के। किसका बुक है? नाम लिखो न तो। तुम आजकल लगता है कहीं दूसरे जगह तुम्हारा ध्यान रहता है, हैं? घर में तुमको पेज नहीं मिलता है, यहाँ पेज मिल जाता है। देखो इसके बाद मेरे को वही लग रहा, आपने पढ़ाया है लेकिन कहाँ है वही कोलिजन पे प्रॉपर्टी लिखना नहीं उसको पता ही नहीं। ये बात नहीं कर सकता, बस सिंगल पढ़ा दिया था उसके बाद। वो गर्मी लगता है इसी को। सर को फैक्टर में निकालेंगे तो सी लिख सकते हैं? नहीं, ए अपने मन से कैसे सिखाए ना। माइनर को क्या लिखा जाता है? एम को फैक्टर को ए। कल वाला वीडियो देख लिया था ना? कहाँ देखा? बारूर आ गया था क्या उधर? अभी तो पानी बढ़िया से पड़ा भी नहीं है। कल देखे यहाँ पे नहीं हुआ, पानी पड़ रहा था? हाँ सर बारिश हुई, यहाँ पे नहीं। नहीं, इधर कहाँ पानी पड़ा था? मेरे तरफ एक बीच में पड़ा। अरे यहाँ पानी नहीं पड़ता है, सेंडिस कंपाउंड के बीच में जहाँ जंगल वहाँ पानी पड़ता है, ऐसा सब पूरा रोड गीला था। सर पूरा अभी पड़ रहा है, अब हम जान पहुंचे कुछ नहीं रहते। नया चीज़ पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा दिए थे? सिंगुलर नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर नहीं हुआ है? हाँ ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लोगों को जितना पढ़ाते हैं उतना याद रखने का सबसे पहले अपना जो विधि है डेवलप खुद से करो। ये हम नहीं करा सकते हैं, सब आदमी का अपना इंडिविजुअल होता है याद करने का तरीका। ठीक है ना, लेकिन एक तरीका बहुत काम करता है, किसी भी चीज़ को कैसे याद रखना है। बाहर का जो भी डिस्ट्रक्शन है उससे दूर हो जाओ। मतलब सर अब जैसे जुठोनाथ दोस्त के यहाँ जाके गप लड़ा रहे हैं,
सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक ना, बैठ के टीवी देख रहे हैं, फालतू का टेंशन लेके बैठे हैं, ये सबसे दूर रखोगे तब ये सब चीज़ ज़्यादा घुसेगा। नहीं तो बाबू क्या कहता है, 3 चैप्टर के बाद ना फिर सब इधर उधर होने लगता है, इतना हो जाएगा। अभी तो फिजिक्स में 2 चैप्टर ना हुआ है, 3 चैप्टर हो जाएगा तो फिर याद रखना मुश्किल हो जाएगा। और इधर इसके बाद कैलकुलस में अभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये हकीकत बता रहे हैं, हर साल का ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, खास करके कोविड के बाद। कोविड के पहले ये सब सिचुएशन नहीं था, कोविड के बाद सरकार भी पागल हो गया है, पढ़ने देता नहीं स्टूडेंट को, कभी इस चैप्टर को हटाता है, उस चैप्टर को जोड़ता है, कभी एग्जाम में पैटर्न करता है, कभी क्वेश्चन आउट होता है, कभी बोलता है ऐसा रहेगा। पढ़ाने वाला कंफ्यूज है, ठीक ना। क्या करवाएगा नहीं करवाएगा पहले डिसाइड तो कर लिया सरकार, ठीक है। इसलिए अपने आप को जो सामने है पढ़ो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे तो खाना नहीं है कि पचेगा नहीं, ठीक ना, वोमिटिंग हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे तो ज़्यादा नॉलेज ही होगा, ठीक ना, खराबी नहीं करता पढ़ाई, ये एक ऐसा चीज़ है। लेकिन याद रखने का कैपेसिटी ये खुद डेवलप करना होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन, आसपास जो होता है माहौल है उससे थोड़ा बच के रहो। पढ़ने वाला माहौल है तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें रहो, ठीक ना। बहुत होता है घर में भी बहुत सारा चीज़ होता है, तो उससे जो काम का चीज़ है कर दो, लेकिन जो बिना मतलब का जिसमें टाइम वेस्टर है, ठीक ना, टाइम नहीं है अभी तुम लोगों के पास, समझ रहे हो ना, टाइम बहुत कम है। लग रहा है कि नहीं 6 महीना है पूरा एकदम टॉपे कर देंगे, ठीक ना। और 90% नंबर नहीं लाए तो कोई यूनिवर्सिटी में, बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। एक बार बढ़िया यूनिवर्सिटी, कोई जरूरी नहीं हमने नहीं कर रहे हैं कि IIT करना है, बढ़िया यूनिवर्सिटी में भी चले जाओगे ना तो लाइफ सेट है, ठीक है। इसके बाद तो पढ़ने पड़ेगा, वहाँ ऐसा माहौल रहता है, बाहर कैंपस के बाहर निकलने ही नहीं देगा। जो पढ़ा रहे हैं कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। क्वेश्चंस बनाओ, पीछे वाला रिवाइज करते रहो, तब नहीं याद होगा। ऐसे बोलने से थोड़ा हो जाएगा, बोलने से सिर्फ टाइम स्पेंड होता है और बर्डन बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अप्लाई करो, ऐसा नहीं बोले क्लास से निकले हो गया, फिर तो वही माहौल आ जाता है। भागलपुर में माहौल ऐसे भी बिगड़ा हुआ है, पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, ठीक ना। सब यहाँ गुरुए है, सब IIT करा रहा है। ठीक है, जिसको देखो सब IIT का तैयारी करा रहा है। मेरे पास भी मैसेज आता है दुनिया भर का, सर IIT का पढ़ रहा है, सब बोल दिया अभी हम नहीं पढ़ाते हैं। देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, और अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स जो पढ़ाए थे, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल, अच्छा 2 का ही ले लेते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे 3 2 2 4, तो 12 - 4 8, 0 है नहीं है, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर। हाँ, देयरफॉर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिखो। एक्स का वैल्यू निकालना है ताकि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बनाओ क्वेश्चन। इन्फिनाइट भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का इक्वेशन होगा।
should not be equal to -3. तो इसमें तो ऐसे आएगा आंसर, x belongs to real number से माइनस। हाँ ठीक तो है। आंसर माइनस तो हो जाएगा अभी जो इसको सॉल्व किए तो आंसर आया x ये नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, रियल नंबर में से इसको हटा के सब आंसर होगा। समझे? जो नहीं होना चाहिए वो निकला है, तो होना चाहिए हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें मेरा आंसर होता है रियल नंबर या उसका सबसेट, तो रियल नंबर में से इसको बाहर कर देंगे तो बचा हुआ जितना भी नंबर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, एक्स का। ओके, हाँ इन्फिनाइट ही होगा, रियल नंबर में से एक नंबर निकाल ही लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मिटाएं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझ गए, सिंगुलर समझ गए। अब देखो इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, तभी ना उसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। जैसे एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, दूसरा मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है, तो दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर भी 2 होगा। नहीं, ये मैट्रिक्स मान लो 2 ऑर्डर है और बी भी 2 ऑर्डर है, तो क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा? बोलो, ए बी करेगा चूँकि 2 2 इक्वल है। और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, नहीं, बी का भी नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम है। इस कंडीशन में भी दोनों का ऑर्डर सेम होगा। हाँ, भले ये दोनों इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक ना। तो ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, लेकिन चैप्टर पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो देन नहीं, हाँ ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक ना, हाँ प्रॉपर्टीज़ है, नोट करके नहीं लिखना है, मतलब चैप्टर के अंदर का कंटेंट है। तो प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट, या बी इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट भी यही होगा। ट्रांसपोज नहीं है ये, हाँ लग रहा है, लेकिन ये ऐसे है। हाँ बोलो। हाँ अच्छा ठीक, चले वो हाँ हाँ ठीक ठीक, चलो ठीक। ए दिया बी दिया है, ए बी बी एन निकालो, ये वेरीफाई करना है, करो। वेरीफाई करने के लिए आता है एग्जाम में। एग्जाम में प्रॉपर्टी दे देगा ना सर? नहीं, वो प्रॉपर्टी याद रखना है, ये वेरीफाई करने आता है, ठीक ना। प्रॉपर्टी तो तुम पढ़ के ही जाओगे, याद रखना है इसको एग्ज़ाम होने तक। प्रोडक्ट निकालो, ए बी बी ए,
कहाँ? cos 2 cos 1 ये 2 इंटू -1 -2 3 इंटू -2 बीच में प्लस ना होता है। एलिमेंट्स को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, बीच में प्लस होता है, लेकिन फिर उन लोग लगता है कमाल करेगा। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में प्लस माइनस में कन्फ्यूजन। हम बहुत मन कर रहा है इस बार क्वेश्चन रख लें, उसमें मैट्रिक्स का टेस्ट ले लें। हाँ? अच्छा, उसको बाद में लेंगे ना, जो छपा हुआ है। ले लीजिए सर अगर नहीं, अभी जो है वही रहने दो ना, मैट्रिक्स का भी बारी आएगा। उसके पहले एक बार फिजिक्स में भी थोड़ा सा घूम लेंगे फिर से। हाँ, मेरा सर -88 + 108 आया। हाँ सही है, तो करो ना। अरे ये भी निकाले हम, वो -88 + 108 वो मेरा आया है, तुम्हारा बी ए आ गया है वो। सॉरी ये भी सर। हाँ, तो ये भी तो ठीक था, वही निकाले हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट, 20 आया बी ए का भी डिटर्मिनेंट 20 आया। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई किया हो 20 आया है ना। हाँ, तो वेरीफाई हो गया, लिख देना हैंस वेरीफाइड। मैट्रिसेस ए का मतलब डिटरमिनेंट ए का लिख देंगे। मैट्रिसेस ए का डिटर्मिनेंट आराम से निकलेगा 2 3 1 4 4 माइनस 8 -3 5। हो गया। मैट्रिसेस बी का डिटर्मिनेंट -1 -2 3 2 स्टेप वाइज निकालेंगे ना सर। -2 + 6 4। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? वही तो सर, डायरेक्ट ये ना, इसके बाद ये ना, हाँ लिख सकते हो। ऑर्डर 2/2 में ये सब चलता है, ठीक ना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। 5 × 4 20, तो आ गया, वेरीफाई भी है। तीनों बोल रहा है इक्वल होगा, तीनों का वैल्यू निकाले हैं, तो तीनों लिखना है दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 20, वेरीफाइड। लिखा, बेटा बना लोगे ना? लिखो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ स्क्वायर में होता है सर। हाँ, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं Aij m/m ये कंडेंस्ड फॉर्म में, ऑर्डर देखो m है, और कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इसका सिंबल होगा। तो एडजॉइंट के लिए हम लिखेंगे ADJ, और मैट्रिक्स का नाम अगर A है तो A लिखेंगे, B है तो B लिखेंगे, और ये A स्मॉल लिखना है, ठीक ना। एडजॉइंट का ADJ, किसी किसी बुक में डॉट भी दे देता है, ठीक ना, डॉट दो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A स्मॉल लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A ये हो जाएगा तुम्हारा AIJ m/m डैश। अब ये क्या है? AIJ कोफैक्टर ऑफ AI।
मतलब एडजॉइंट समझ लो पहले, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हर एलिमेंट के प्लेस पे उसका कोफैक्टर लिखेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स ये 3/3 है तो ये भी 3/3 मिलेगा, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे उसका। ठीक है, लिखो ना, अभी बताएंगे कैसे बनाते हैं। कोफैक्टर क्यों लेते हैं सर? डेफिनेशन है तो क्या करोगे? हाँ, वो माइनर नहीं ले सकते, कोफैक्टर अच्छा नहीं लगता माइनर। कोफैक्टर निकालने के लिए तो माइनर निकालना ही पड़ता है, तो फिर माइनर से ही कोफैक्टर निकल सकता है। हाँ, तो वही तो। मैट्रिक्स का टॉपिक लग रहा है सर, डिटरमिनेंट्स में। हाँ, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अब लिंक हो रहा है, उससे अब नया नया चीज़ मिल रहा है। ठीक है, इससे सवाल हो जाता है सर। इससे 6 नंबर का भी आएगा वो साइमल्टेनियस इक्वेशन, अभी पढ़ो तो इसका भी अभी बहुत यूज़ है, इसका बहुत प्रॉपर्टीज़ है। अभी तक जो इतना बड़ा बना है उससे क्या क्या है? उससे ये आता है इनिशियली जो बनाया सर उससे क्या क्या आएगा सर, कितना? ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ही है। हाँ, मैट्रिक्स होगा ये। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही न होता है। कोई वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स के फॉर्म में। हाँ, मैट्रिक्स ही होगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, तो एडजॉइंट जो होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो मैट्रिक्स होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले ऑर्डर 2 इसका देखते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल m into m by n नहीं होता सर, m by m ही होता है। लिखते हैं m बाय m, पढ़ते हैं बाय ऑर्डर m। नहीं, m by n होता था ना सर, n। अरे कैसा मैट्रिक्स है? तो m m बराबर ना होगा रो कॉलम्स। सर वहाँ जो स्मॉल लेटर होता है ये, हाँ, इसमें ये एलिमेंट है ith रो jth कॉलम, और ये कैपिटल Aij ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है जो कल पढ़ा है। कल वाला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। सबसे जानते हैं ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का ही कोफैक्टर निकलता है, ऑर्डर 1 का तो निकलेगा नहीं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मिनिमम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए कितना? 2 नहीं। अब इसमें जितना एलिमेंट है सबका कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसका कोफैक्टर का सिंबल A11 इवन है, ये गया, बचा कितना? 2 हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक ना। m बदल नहीं लिखेंगे सर, m काहे के लिए लिखेंगे? एक को तो इसमें काम है, साइन लगाना है, पता है ना, साइन इन लगाना है, बाकी तो कोफैक्टर ही लिखते हैं। इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन ऑड होगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। जैसे ये एलिमेंट, इसका कोफैक्टर का सिंबल A12 तुरंत माइनस, उसके बाद ये ख़त्म, बचा 7 -7, A21 ऑड है, माइनस से स्टार्ट करेंगे, इसका निकालेंगे, ये ख़त्म, -6 तो माइनस +6, कोई दिक्कत? ये पता है मॉड नहीं है बल्कि डिटर्मिनेंट है, ठीक ना। और A22 ये गया कितना? 3, ठीक है, आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ A, हर एलिमेंट के प्लेस पे उसका कोफैक्टर लिखेंगे, तो इसका कोफैक्टर कितना? 2, इसका कितना? -7, इसका कितना निकाले हैं? 6, और इसका कितना निकाले हैं? 3 डैश। पहले हर एलिमेंट के प्लेस पे उसका कोफैक्टर लिखेंगे, एक मैट्रिक्स बनेगा, और उस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? ट्रांसपोज। 2 -7 6 3 आंसर। समझा? लिखो। अच्छा, फिर क्या कर देंगे उसको ऐसे वैसे? डैश किए ना, डैश नहीं जानते हो? ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। हाँ, तो रो वाला कॉलम में चला जाता है। ओके, यही एडजॉइंट आ गया सर। हाँ, वो यही adjoint। होता है सर, फॉर्मूला बना ये सब 1 by ऐसे करके तो क्या? अरे वो इन्वर्स का होता है, वो भी आएगा। आज आ गया तो आ गया, नहीं तो कल श्योर है आएगा। उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। A12 इसका निकालेंगे। फर्स्ट
हाँ तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 का ये गया तो यही ना हो जाएगा फिर। और A12 ऑड है इसलिए इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, इवन वाले का प्लस होता है। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में हर क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना पड़ता है। कहीं गलत हो गया तो पूरा आंसर ख़त्म, मिलेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। सर हर सवाल के लिए इतना बड़ा बड़ा निकालने की पड़ेगा? ये तो ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 3 का सबसे ज़्यादा निकालना पड़ता है। ऑर्डर 2 का तो यूज़ ही नहीं है, ऑर्डर 3 का यार ऑर्डर 3 का ही आता है, ठीक ना। स्टूडेंट निकाल के रहेगा सर एक बार से ये चीज़ जैसे इसका निकालना है, ये कौन सा रो कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ए से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोफैक्टर का सिंबल ए होता है कैपिटल, A11। उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो लिखेंगे, तो ये डिलीट हो जाएगा तो 2 बचेगा। और यहाँ पे देखना है ये 1 और 1 जोड़ने पे इवन आ रहा है तो इसके पहले साइन प्लस होगा, और होगा तो माइनस होगा, तो सारे एलिमेंट का ऐसे ही निकलेगा। A12 1 2 3 होता है तो ये ख़त्म 7, लेकिन 1 2 3 होता है तो आगे क्या चीज़ माइनस, समझ गए। उसके बाद हर एलिमेंट के प्लेस पे उसका कोफैक्टर, जैसे इसका कोफैक्टर है A11 का 2 लिखे हैं। इसका हमेशा रो से लेंगे, कॉलम से लेंगे। किसका? उसका एग्जांपल जो दिए जैसे पहले रो दिए ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नहीं, वो किसी का भी निकाल सकते हैं, सारा एलिमेंट का निकालना पड़ेगा, सबका, समझे। 4 है तो चारों का, 9 है तो 9 का भी। मिटाएं, क्या देख रहा है, उसको मत छुओ क्राइम हो जाएगा, ठीक है उसमें ज़्यादा है लोड बढ़ जाएगा। हैं? देखते हो बुक क्या क्या लिखा है, तुम पढ़ो ना, हमको नहीं दिख रहा है। लिखा है कि सर इन केस ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इट इज हाँ, इम्पेरेटिव टू रिड्यूस इसने बर्बाद कर दिया। लोड ऑन स्टूडेंट्स लिखा है तुम लोग सोचो क्या बोल रहा है, शर्म करो, ठीक ना। डिक्रीज करते हैं इसे एकदम कोविड के बाद तो सच में पढ़ाने का मन नहीं करता है, ठीक ना। कुछ भी ज़्यादा पढ़ाते हैं, ये तो शुक्र मनाओ कि थोड़ा CBSE वाले हो तुम लोग, ठीक ना। बिहार बोर्ड वाला भाग जाता है, बोलता है सर इतना काहे के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी फर्स्ट डिवीज़न करके दिखाई देंगे। बोले हाँ, बात तो एकदम पॉइंट वाला बोल रहे हो सही है ऐसे हाँ, ऐसे कॉन्फिडेंट है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस रहता है फर्स्ट डिवीज़न, एकदम आता है 60 एक तो बोल दिए थे कि तुम पास कर जाओगे, हम पढ़ाना छोड़ देंगे लिख नहीं पता था वो हम बोले ना उसको, एक दिन बोले कि मैथ का जितना चैप्टर है नाम लिख दो, समझ जाएंगे हम, तुमको अभी हम फर्स्ट डिवीज़न हो गया। बोला सर पार्ट 1 अभी तो पता नहीं और रिजल्ट निकला एकदम कितना 79% नंबर, एकदम आया पैर छू के मिठाई उठा लेके, सर आप बोले थे, अरे बोले थे हम तो इसलिए बोले थे पढ़ता नहीं था, देखा अभी नंबर लाया ना, हम किसी तरह बात को घुमाए 79% नंबर लाया था वो। तब सोचो ना, उसको चैप्टर का नाम याद नहीं था किसी भी सब्जेक्ट का, वो 79% नंबर ले गए, मिठाई लेके आया, पैर छू के प्रणाम किया। आई भी बोला कि सर आप बोले थे कि आप नहीं पढ़ाइएगा, बोले अरे हम तो ऐसे स्टूडेंट सबको बोलते मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं अब क्या कर सकते हो, उसको बोलते हैं कि जाके CBSE में ना ना उतना बोलने का है, हमको अपना पढ़ाने का काम करना है कि बोलना है। CBSE वाला भी तो नहीं पढ़ता है। चलो इसका निकालो, हम भी निकालेंगे, तुम लोग भी निकालो। 9 एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालना है। वो बुक को कोविड कोरोना हो गया, अभी तक उसको कोरोना ही समझा उसको जाके कोविशील्ड दिलवाओ ताकि मोटा उटा हो जाएगा। लिखा है फॉर डिक्रीजिंग द लोड ऑफ स्टूडेंट्स। कोई पढ़ता होगा, तुम गलती से पढ़ लिया आज। कोई पढ़ता होगा प्रीफेस, बुक का प्रीफेस कोई पढ़ता है? पर्सनलाइजेशन सिलेबस दिया वो प्रीफेस नहीं है। प्रीफेस क्या है? प्रीफेस ही था। सरकारी का जो ट्रिग्नोमेट्री आता है एक चीज लिखा है। हाँ तो प्रीफेस में ही काउंट आता है वो सब। लिख दिया कंटेंट विच इज इररिलेवेंट, ठीक है, और डिफिकल्टी लेवल सब हटा दिया, लिखा ओवरलैपिंग विद सिमिलर कुछ रहने ही नहीं दिया। सब हटा दिया। अब तो आर्मी में भी देखता है 4 साल खट पाएगा
उसके बाद कहेगा तुम लड़ने लायक नहीं है। ये मत बोल। 9 एलिमेंट है, 9 को फैक्टर निकलेगा, एकदम सावधानी से निकालना, एक भी गलती हुआ ख़त्म। अच्छा हाँ सही है। पहले अपना निकालो तब वो मिलाना। A11 इसका ये गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 1 जा 4, माइनस होता है बीच में, 2 इंटू -1, -2 माइनस माइनस प्लस, समझा। और ये फिर 11 है तो इसलिए 1 1 2 हो गया इवन। ऑड होगा तो ब्रैकेट में यही कम करना है, लेकिन प्लस माइनस लगाते रहना है। सर ये क्या था? अच्छा 2 वो 5 2 है। सर कितना लिखना है एक बार? अरे वहाँ सब लिखा हुआ है, देखो ना।
ऑर्डर आप लिख देते हैं ट्रेंड ये बाकी मैट्रिसेस में हमेशा रहेगा ना सर, कभी भी हाँ, एडजॉइंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ना होता है, डिटर्मिनेंट तो होता नहीं है, मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स हो, लेकिन निकालेंगे उसको डिटरमिनेंट होने तरीके से। वो तो कोफैक्टर जो होता है डिटर्मिनेंट होता है। एक चीज़ हम अभी बता देते हैं, ये हम ऐसे बना दिए हैं क्योंकि टाइम का एग्जाम में बनाओगे ना तो ये डिलीट करके जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा वो लिखोगे, ठीक ना। हाँ, वो एग्जाम में लिखना, ठीक ना, नहीं तो एग्जामिनर पागल रहता है, नंबर काट लेगा फालतू का, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है, होता तो वही है ना, लेकिन हम लोग टाइम बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। बुक में भी ऐसे ही यूज़ करता है, लेकिन कोफैक्टर ऑलवेज डिटर्मिनेंट होता है, तो पहले उसको ऐसे लिखना है तब वैल्यू लिखना है, ठीक ना। एग्जाम में यहाँ चलेगा, यहाँ कौन उतना लिख करता है। आया? हाँ, और डैश के जगह पे टीवी दे सकते हो, ठीक ना। सही मिटाएं? इसका प्रॉपर्टीज हाँ, एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही है, और भी है लेकिन वो तो रुक रुक के आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार बता देंगे, एक बार बताएंगे समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये हमेशा ए इंटू एडजॉइंट ए कम्यूटेटिव होगा, ठीक ना। और आंसर भी फिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको अभी प्रूफ कर देते हैं, ठीक ना। ए इंटू एडजॉइंट ए निकाले, चाहे एडजॉइंट ए इंटू ए निकाले, आंसर इक्वल होगा, और इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर होगा, जैसे हम प्रूफ ही दे रहे हैं, ठीक ना। हाँ, प्रूफ लेट ए 11 12 13 21 22 23 31 32 33। देखो एकदम कोई एग्जांपल, मतलब जनरल प्रूफ दे रहे हैं, कोई एलिमेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, सीधा सिंबल है। इसके जगह पे 1000 2000 3000 भी हो सकता है, वो लेकर बनाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक ना। अब एडजॉइंट ए देखो यहाँ पे, इसका कोफैक्टर इस लाइन में आ जाएगा, आएगा ना डायरेक्ट। इसका कोफैक्टर तीनों इस लाइन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 11 12 13। इसका कोफैक्टर इस लाइन में आएगा,
सर्च कर दिया था सर सर्च कर लीजिए आपका हम तो उसमें देख लेते हैं के मिर्जापुर भाई बच्चा को बैठा दो देखा अभी पिछले सीजन नहीं था दवा काटते गोलू सामने बैठी आधा दीवार ले लेंगे वो सोची कि हर जगह नहीं है बॉस ले लेता उसको वहीं उसको वहीं वो गोलू लगाई मैं उसको पे मतलब मैं मार दे दादा को कुछ किया भी नहीं यार कुछ उसी की गलती थोड़ी थी वो तो दे दिया था गोलू को अच्छा लगता है यही शुक्ला दिया था सर की मर्जी सर एडिटिंग करने आए थे एडिटिंग में आ गई क्या चल रहा है शुक्ला की सारी हमको नहीं पता थी एकदम ऐसे हंसते हंसते सब वो मंत्री जी का हाँ वही बात हो जिंदा था फिर उनके गद्दी पे बैठा फिर उसको डेड बाइक की मूवी जैसे मर पक्का मर गया हाँ मुझे ताकि मैं उसको दे देता गद्दी वो अगर वो नहीं आती मंत्री ना दे देता गद्दी सीजन 4 में क्या आया तगड़ा तगड़ा सीजन 4 सीजन 4 में आता है नया कैरेक्टर आया 4 साल लगा इधर इसके बाद तो 24 में निकली 4 साल का सीजन 4 का 2028 नहीं वो बात भी सही लेकिन नहीं इतना जल्दी नहीं लगेगा पागल नहीं अगले सीजन में नहीं मार देगा मजा नहीं होगा अरे बुलू खत्म कर देगा बुलू खत्म करने की ताकत चाहिए सृजन पीछे बैठो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया इसका प्रूफ बता देते हैं पहले ठीक ना फर्स्ट रो का कोफैक्टर इसमें आएगा ना सेकेंड रो का कोफैक्टर इसमें आएगा A21 A22 A23 और इसका कोफैक्टर किस में आएगा इसमें आएगा A31 32 33 ये डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर चल रहा है तो ठीक ना तो लगभग लास्ट पे है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहे हैं ये हो गया मैट्रिक्स ए एज्यूम किए हैं और ये इसका कोफैक्टर एडजॉइंट ठीक ना अब हमको निकालना है प्रोडक्ट देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कल उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे A11 12 13 21 22 23 31 32 33 ये तो आएगा ही नहीं इधर ट्वेंटी 22 23 सॉरी
देखो मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, देखो ध्यान से, ये कौन सा रो का एलिमेंट है? फर्स्ट रो का एलिमेंट। जानते हैं ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा। ए स्मॉल 11 ए कैपिटल 11, हाँ तो ये इंटू ये करेंगे तो आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नहीं होगा? अरे ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर है, मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, कल पढ़ाए हैं, ठीक ना, वीडियो है। तो इसको मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, आंसर किसके बराबर? डिटर्मिनेंट के बराबर। तो ये कौन सा रो का एलिमेंट? इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एलिमेंट है फर्स्ट रो का और कोफैक्टर है किस रो का? सेकंड का। मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, आंसर कितना? 0। कल पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? ये कौन सा रो का एलिमेंट है? फर्स्ट। और ये कौन सा रो का एलिमेंट का कोफैक्टर है? सेकंड। मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना होता है? 0। फर्स्ट रो का एलिमेंट कोफैक्टर कौन सा रो का? थर्ड। आंसर कितना? 0। कल प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, आज यूज हो रहा है। हाँ देखो, ये सेकेंड रो का एलिमेंट। अरे पहला रो का एलिमेंट को पहला रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, कल ही पढ़ा है, आज क्वेश्चन बनाए हो, ठीक है। ये कौन सा रो का एलिमेंट है? सेकेंड। और ये कौन सा रो का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट। सेम रो का एलिमेंट सेम रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, आंसर कितना होता है? डिटर्मिनेंट। ये सेकेंड रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का कोफैक्टर है, मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा कितना? सेकेंड रो का एलिमेंट है, सेकेंड रो का कोफैक्टर है, सेकेंड थर्ड कितना? 0। थर्ड फर्स्ट कितना? 0। थर्ड सेकेंड कितना? 0। थर्ड थर्ड कितना? कोई दिक्कत? अब याद आया? अगर मान लो इसको हम किसी मैट्रिक्स को अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है या सारा हो जाता है? सारा। तो यहाँ लगता है कि सब किससे मल्टीप्लाई हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए से। तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे, इसके पास क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बचेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी। प्रूव हो गया, ठीक है। लिखो लिखो तुम भी। हाँ ये कभी कभी पूछ देता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक ना। कौन है भाई? उल्टा भी करेंगे ये सेकंड वाला तभी आ जाएगा। तो एक साइड का हम किया, ठीक ना। हाँ कम्यूटेटिव होता है।